भारत में एक्टिव पाकिस्तानी जासूसों पर स्ट्राइक। ग्यारह दिन 3 राज्य 8 जासूस गिरफ्तार। छह आरोपियों का संपर्क पाकिस्तान एम्बेसी से हुआ। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच। घर के भेदी लंका ढाए तो क्या पहलगाम आतंकी हमले की साजिश इन्हीं आस्तीन के सांपों के सीक्रेट इनपुट के आधार पर रची गई। शक और सवाल इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जांच एजेंसियों ने भारत में एक्टिव पाकिस्तानी जासूसों का पता लगाने का काम 8 मई से शुरू कर दिया था। पिछले 11 दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के 5, पंजाब से 2 और यूपी से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही, हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, यूपी के मुरादाबाद से शहजाद और पंजाब के मलेरकोटला से गजाला और यमीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा। पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग। कांजीकुंड जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा। पाकिस्तान नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूराज सक्सेना। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंची हैं, जहां जाने के लिए जिला प्रशासन या सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेनी होती है। ज्योति मल्होत्रा पिछले साल जनवरी में राजस्थान के बाड़मेर जिले से मुनाबाव स्टेशन तक ट्रेन से पहुंची थी। मुनाबाव भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है, उसके आगे पाकिस्तान है। ज्योति वहां थार एक्सप्रेस की बहाली की मांग करती हुई दिखी, जो पुलवामा हमले के बाद बंद कर दी गई थी। इसके अलावा वो बॉर्डर के पास बसे गांव में भी गई और वहां के हालात को लेकर वीडियो बनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने इस पूरे दौरे के लिए जिला प्रशासन या सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत ली थी? क्योंकि नियम साफ कहते हैं कि मुनाबाव और उसके लगे हुए बॉर्डर क्षेत्रों में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना इजाजत के जा नहीं सकता। ये इलाका प्रतिबंधित घोषित है और सिर्फ स्थानीय लोगों को वहां जाने की छूट है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ज्योति मल्होत्रा अपने हिसार स्थित घर पर रविवार को डायरी में कुछ लिखकर छोड़कर गई थी। डायरी में सविता का जिक्र है, लिखा गया है कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्द आऊंगी। कुछ दवाइयों का भी जिक्र है और आखिर में आई लव यू लिखा है। सवाल है कि कहीं ये कोई कोड वर्ड तो नहीं है। तो ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा अपने हिसार स्थित घर पर रविवार को डायरी में कुछ लिखकर छोड़कर गई थी और वो डायरी क्या पन्ना आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है, सविता को कहना फ्रूट्स ला दे, घर का ख्याल रखें, मैं जल्द आऊंगी। और उसके बाद दवाइयों का भी उन्होंने जिक्र किया है। डॉक्टर की दवाइयों के लिए 1 मंथ की बात कही गई है। लव यू, खुश रहना, इस तरीके की बातें लिखी गई हैं। और आखिर में आई लव यू जो लिखा है वो किसके लिए है, कोई कोड वर्ड तो नहीं है। अब ये सवाल यहाँ पर खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों के सामने बना हुआ है। एनआईए भी उनसे पूछताछ कर रही है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही है। ज्योति जो कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई है, कई
यूट्यूब उनके वीडियो, इंस्टाग्राम के वीडियो जो जांच के दायरे में आए हैं, जो कि बॉर्डर से सटे हुए इलाके में तक वो गई, और ऐसे में क्या संवेदनशील सूचनाएं उन्होंने पाकिस्तान को दी हैं, वहां की खुफिया एजेंसियों को दी हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए लगातार हर एक जांच बहुत महत्वपूर्ण जासूसी ज्योति के खिलाफ हो जाती है। ट्रैवल विद जो के नाम से उनका एक अकाउंट था इंस्टाग्राम पे, जिसे मेटा ने सस्पेंड कर दिया है। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। साथ ही ज्योति के साथ साथ कई ऐसे जासूस हैं जो उनके साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 15 जासूस पकड़े गए हैं 8 मई के बाद से, और दानिश एक और बड़ा ये नाम है जो कि बताया जा रहा है कि वहां पर आईएसआई का एजेंट हो सकता है। फिलहाल वो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में अधिकारी के तौर पर था, वीजा का वो काम संभालता था और उसके बदले लोगों से जासूसी कराता था, जो इन्फ्लुएंसर थे, जो यूट्यूबर्स थे, इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे थे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि दानिश ज्योति के जाल में फंसी और इसके बाद उसको सूचनाएं देना शुरू किया। इन तमाम सवालों का जवाब खुफिया एजेंसी जानने की कोशिश कर रही है। एनआईए भी ज्योति से पूछताछ कर रही है। देश भर में पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ जारी है। जांच एजेंसियों के ऑपरेशन मीर जाफर के तहत अब तक पंजाब, हरियाणा और यूपी से 15 से ज्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। जासूस ज्योति से जांच एजेंसियां की पूछताछ लगातार जारी है। जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। तो वहीं ज्योति पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ज्योति को पाकिस्तान में जासूस की ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरी तरफ गिरफ्तार जासूसों ने आईएसआई एजेंट दानिश पर खुलासा करते हुए जानकारी दी कि दानिश वीजा के नाम पर रिश्वत लिया करता था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात एक बार फिर ज्योति मल्होत्रा की करते हैं। दरअसल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर रोज बड़े खुलासे, नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वीडियो में क्या दिखाना है ये भी ज्योति को बताया गया था। ज्योति ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई संवेदनशील इलाकों में वीडियो बनाए हैं। ज्योति 4 महीने में 30 से ज्यादा शहरों में गई हैं और हर जगह उसने वीडियो बनाए। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति ने ये वीडियो बनाए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में ज्योति का ट्रैवल प्लान बना। आरोप है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर दानिश अली के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आई थी। न्यूज 18 के पास मौजूद खुफिया जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। न सिर्फ उसे ये बताया गया था कि वीडियो में क्या दिखाना है, बल्कि कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी भी दी गई थी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही नहीं, किस जगह कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है ये भी ज्योति को उसके पाकिस्तानी आकाओं ने ही बताया था। ज्योति खुफिया जानकारी जुटाकर 3 तरीकों से पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। पहला तरीका था वीडियो ब्लॉग, जिसकी ड्यूरेशन औसतन आधे घंटे की होती थी, जिसमें वो संवेदनशील जगहों को तफसील से दिखाती थी। दूसरा तरीका था शॉर्ट्स यानी छोटे वीडियो, जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट की होती थी। तीसरा तरीका था लाइव चैट, जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी फैंस उससे लोकेशन के बारे में लाइव सवाल पूछते थे। बताया जा रहा है कि ज्योति जो कैमरा इस्तेमाल करती थी वो सेल्फी मोड में नहीं होता था। वीडियो इस तरह शूट किया जाता था कि पीछे की लिखावट यानी बोर्ड या दीवार पर जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर समझ में आ जाए। ऑपरेशन